Esters. As aldehydes and ketones are giving the various nucleophilic addition reactions, and ester formation or ketal formation is also one of the nucleophilic addition reaction given by the aldehyde and the ketones. So ester and ketals जो कि aldehyde and ketones की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एंड लेट्स सी कि किस तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो एस्टर या कीटल की फॉर्मेशन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एस्टर? एस्टर क्या है? एज द नेम एस्टर मीन्स समथिंग विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एल्डिहाइड, कुछ ऐसा जो कि एल्डिहाइड से फॉर्म हुआ है. And ester formation is the nucleophilic addition reaction given by the aldehydes. So ester क्या है? जब एल्डिहाइड के साथ इक्वल अमाउंट में अल्कोहल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा? दैट इज द ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लेने का ये काम है. एक ये जो रिएक्शन है बहुत जल्दी फैसिलिटेट हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, बिकॉज जो ड्राई HCl है वो क्या करेगा? एज वी नो दैट इट कैन ऑल्सो बी गेट दी स्मॉल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड इट विल प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, जो कहाँ पे है? एल्डिहाइड में. यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है. इस ऑक्सीजन को एज वी नो दैट कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर इन नेचर है, और HCl जो है उसे जल्दी इस पोलैरिटी को लाने में हेल्प करेगा. एंड जब इक्विमोलर एल्डिहाइड एंड अल्कोहल ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, देन व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे हमें पहले क्या मिलेगा? हेमी एस्टर. व्हाट वी आर गेटिंग हियर? हेमी एस्टर, जो कि एल्कोक्सी, जो हमारा एल्कोक्सी एल्डिहाइड होता है, इसे हम कहते हैं हेमी एस्टर. फिर इस जो भी हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है जिसे हम लोग एस्टर कहते हैं, हेमी एस्टर कहते हैं, जिसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक, यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर आ गया है, एंड वी आर हैविंग दी, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग हेमी एस्टर या एल्कोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, जो कि एक इंटरमीडिएट अडक्ट और एडिशन प्रोडक्ट है. एंड देन ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल इन नेचर है. तो मैं यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम का साइन बना रही हूँ, एंड जो स्पेशली एल्डिहाइड में होते हैं उसमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है दैट इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बन जाता है एज कंपेयर टू द जो रिएक्टेंट वापस बनना स्टार्ट हो. इसीलिए एल्डिहाइड में इक्विलिब्रियम पोजीशन या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड पे एग्जिस्ट करती है. एंड यहाँ पे जो वापस एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल वापस आ जाएगा, एंड हमारा जो रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है दैट इज द ड्राई HCl, एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर दैट इज R, एंड जो हमारा ये तो ऐसे ही एल्डिहाइड के जो 2 वैलेंसीज थी वैसे ही रहेंगी, और यहाँ पे जो OR एंड ये जो हमारे एल्काइल ग्रुप है दे मे बी सेम और नॉट सेम, तो मैंने एपोस्ट्रोफी डाल दिया है. एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द एस्टर फॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं एस्टर, और आप इसे डाई एल्कोक्सी एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, एंड इट इज आल्सो डाई एल्कोक्सी एल्डिहाइड. सो ये जो फॉर्मेशन है डाई एल्कोक्सी एल्डिहाइड फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, इस तरह की जो फॉर्मेशन है इसे हम कहते हैं एस्टर फॉर्मेशन. इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. विल टेक वन एग्जांपल हियर. हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, दैट इज हमने सिंपल एस्ट एल्डिहाइड ले लेना है. ये हमने एस्ट एल्डिहाइड ले लिया, एंड प्लस
हम अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल में मैंने यहाँ पे मिथेनॉल ले लिया, then what will happen, as we know that कि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर इन नेचर है, दिस ऑक्सीजन विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसके लिए हम डेल्टा का साइन, एंड दिस कार्बन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है अल्कोहल का, यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ऑक्सीजन विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस हाइड्रोजन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जब हम ड्राई HCl लेंगे, एज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन बना रही हूँ, द रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल एज कमिंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रहा है। बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड, बिकॉज यहाँ पे वन साइड हाइड्रोजन है which is not hinder this carbonyl carbon from the attack of coming nucleophile, then reaction will move forward first, then it जब reactant बन जाएगा then the product will also forming, and after the formation of the product, so इसे हम क्या कहते हैं कि aldehyde में जो position of equilibrium है it always lies towards the right side, एंड यहाँ पे हम जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं दैट इज ड्राई HCl, और यहाँ पे ड्राई HCl का एक काम है टू ऑब्जर्व वाटर मॉलिक्यूल, जो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे साथ में वाटर भी बनेगा, और जो वाटर बनता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर उसे ऑब्जर्व करना ड्राई HCl का काम है। दूसरा है टू प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन है उसे जल्दी प्रोटोनेट करना, जल्दी पोलैरिटी डेवलप करना, so that जो कार्बोनिल कार्बन है it can get the attack of the nucleophile, वो जल्दी से न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आ जाए। so this is the function why we are taking dry HCl here, then what will happen, हमारा जो एल्डिहाइड है उसमें जो दो वैलेंसीज है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लगा दी है, एंड ये जो नेगेटिव या हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल गो टुवर्ड्स, ये कहाँ चला जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स दिस कार्बन, एंड वी आर हैविंग दैट इज OCH3, ये OCH3 मैंने इस पे लगा दिया है, एंड दिस हाइड्रोजन विल गो टुवर्ड दिस ऑक्सीजन एंड OH, एंड ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज द हेमी एस्टर, व्हाट इट इज, ये हमारे पास हेमी एस्टर फॉर्मेशन हो गई, हेमी एस्टर, एंड इसे अगर हम नाम देना चाहें तो हमारे पास क्या है, मिथाइल है, और ये जो अगर इसका नाम हम क्या करेंगे, मिथॉक्सी, एंड ये एस्टेल्डिहाइड है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया है, दिस इज दी एस्टेल्डिहाइड, और ये क्या है हमारा मिथेनॉल, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, मिथॉक्सी एस्टेल्डिहाइड, ये यहाँ पे क्या बन गया, दैट इज मिथॉक्सी एस्टेल्डिहाइड हेमी एस्टर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे वापस एक मिथेनॉल का मॉलिक्यूल और ले लेंगे, प्लस ड्राई HCl ले लेंगे, तो व्हाट विल हैपन, एज यूजुअल जैसे यहाँ पे हुआ सेम हमारे पास व्हाट वी आर हैविंग हियर, ये जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसकी दो वैलेंसी एज इट इज हो जाएंगी, और यहाँ पे तो पहले ही हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप लगा, एक और लग जाएगा, प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। इस जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज दी एस्टर, व्हाट इट इज, ये एस्टर बन गया है, दिस इज एस्टर,
और इसे हम नाम दे सकते हैं डाईमिथॉक्सी, 2 बार है डाईमिथॉक्सी एस्टेल्डिहाइड एस्टर। तो इसे हम नाम भी दे सकते हैं, दैट इज डाई, 2 बार है डाईमिथॉक्सी एस्टेल्डिहाइड एस्टर। तो ये एस्टर फॉर्मेशन है। इस तरह से जब भी हम लोग एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल और एल्डिहाइड के इक्विमोलर मॉलिक्यूल्स लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ड्राई HCl का फंक्शन क्या है? टू प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको अब्जॉर्ब करना है। एंड फर्स्ट वी आर गेटिंग द हेमी एस्टर एंड देन वी आर गेटिंग द एस्टर। इस रिएक्शन को इट इज वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एंड जब भी अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमें एस्टर और हेमी एस्टर मिलेंगे। अगर हम इस एस्टर या इस एस्टर को हम लोग किसी भी मिनरल एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन वी विल गेट द ओरिजिनल एल्डिहाइड बैक।